हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलीज्ञान यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिन छात्रों के रिजल्ट में MW शो हो रहा है या फिर AA लिख कर आ रहा है या फिर जिनका रिजल्ट ही नहीं निकल पा रहा है, यानी कि जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है या फिर जिनका किसी सब्जेक्ट में बैक है या फिर फेल हो गए हैं, तो उसका सलूशन क्या रहने वाला है, वह अपना बैक कैसे क्लियर करेंगे, तो क्या क्या सलूशन रहने वाला है, इन पांचों पॉइंट का सब कुछ बताने वाला है दोस्तों आज के इस बेहतरीन वीडियो में। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइक करते हुए और जान लेते हैं सभी एक एक पॉइंटों को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जिनके रिजल्ट में MW शो हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है और इसका सलूशन क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जिनके रिजल्ट में MW शो हो रहा है इसका मतलब यह है मार्क्स वेटिंग, यानी कि किसी प्रकार के किसी सब्जेक्ट में आपके एरर है, किसी सब्जेक्ट में आपका किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया था, तो इस वजह से आपका उस सब्जेक्ट का मार्क्स अभी वेटिंग में रखा गया है, यानी कि उस सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। तो इसका सलूशन क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है, लेकिन आपको अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं करना है। आपको रिजल्ट के साथ अपने कॉलेज पर एप्लीकेशन को लिख कर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि तब हमारा रिजल्ट कब तक अपडेट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो रिजल्ट है कम से कम 10 दिन बाद ही अपडेट देखने को मिलेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है, अब जो है BTE जो है अपने कार्यों को तेज़ी से कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कम से कम तभी एक हफ्ता लग जाएगा आपके रिजल्ट को अपडेट होने में। एक बात हम ये भी जान लेते हैं इसमें दोस्तों, कि क्या जिनका इस प्रकार से शो हो रहा है तो क्या उनका बैक आ जाएगा, तो कुछ भी निश्चित नहीं है दोस्तों। बैक आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्लियर भी हो सकता है, आप उस सब्जेक्ट में पास भी हो सकते हैं। तो जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जिन छात्रों के रिजल्ट ही नहीं निकल पा रहे हैं, यानी कि उनका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो इसका सलूशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपने सभी डाटा को, जैसे कि इनरोलमेंट नंबर हो गया, तो आपको ई के साथ ही अपना इनरोलमेंट नंबर करना होगा, और साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ को भी इस फॉर्मेट में फिल करना होगा, और उसके बाद आपको शो रिजल्ट पर क्लिक कर लेना है। अगर इसके बावजूद भी आपका नहीं हो रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो रिजल्ट है UFM में है, यानी कि आप जो है अपने कॉलेज में चीटिंग करते हुए, या फिर आपके कॉपी पर रेड पेन चला दिया गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपने कॉपी में मोबाइल नंबर लिख कर आया होगा। तो कौन कौन से छात्रों का लगा है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसका सलूशन क्या है दोस्तों, इसका सलूशन यही है कि आपको बोर्ड की तरफ से बुलाया जाएगा। अब इसका डेट भी अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो जो छात्र चीटिंग करते हुए या फिर उनके कॉपी में रेड पेन चला दिया जाता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने कॉपी में मोबाइल नंबर लिख कर आते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वह UFMS के अंडर में आ जाती है। तो कौन कौन से छात्रों का लगा है आप यहाँ से देख सकते हैं। इनमें इस लिस्ट में जिन छात्रों का इनरोलमेंट नंबर है उन्हीं का जो है जो रिजल्ट है वह UFMS में डाला गया है। बाकी इस स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहते हैं तो वहाँ पर भी आपके साथ शेयर कर दूँगा इस वीडियो को। और आपको हमसे जुड़े रहना है टेलीग्राम चैनल पर भी और इस यूट्यूब चैनल पर भी। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जिन छात्रों के रिजल्ट में AA आ रहा है तो इसका रीज़न और समाधान क्या रहने वाला है। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि आप जो है या तो किसी थ्योरी सब्जेक्ट में या फिर प्रैक्टिकल में अब्सेंट रहे होंगे, तो इस कंडीशन में आपका आ जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अब्सेंट नहीं रहते हैं फिर भी आप में ऐसा दिखने को मिल जाता है। तो इसका भी समाधान यही है दोस्तों कि आप जो अपने कॉलेज पर जाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे रिजल्ट के साथ ही और अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे, वहाँ से ही आपका फॉरवर्ड किया जाएगा BTE को, और उसके बाद आपको अपने रिजल्ट में संशोधन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अपडेट देखने को मिल जाएंगे। कब तक मिलेंगे इसके लिए अभी कोई डेट नहीं आई है, जैसे ही आती है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जिन
छात्रों के रिजल्ट में बैक आ गई है, फेल हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उनका क्या समाधान रहने वाला है, यानी कि उनका बैक जो है कैसे क्लियर होगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए आप कैसे जानेंगे कि हाँ आपका इस सब्जेक्ट में बैक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका मैक्सिमम मार्क्स दिया है, यानी कि नंबर का आपका पूर्णांक होने वाला है। और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा मिनिमम मार्क्स, यानी कि आपको पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर की आवश्यकता पड़ती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा आप 10 मार्क्स, यानी कि आपने कितना नंबर लाया है अपनी मेहनत से, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टोटल जो है पूर्णांक जो है 60 नंबर का है और मिनिमम 20 नंबर का है, और इन्होंने टोटल 4 नंबर पाया हुआ है अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो इस प्रकार से जान सकते हैं दोस्तों आपके सब्जेक्ट में, यानी कि किस सब्जेक्ट में बैक है और आप किस सब्जेक्ट में पास हैं। यदि आपका बैक लग जाता है तो इस कंडीशन में आप अपना जो बैक है कैसे क्लियर करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैक क्लियर करने के 2 रास्ते होते हैं। पहला तो आप रीचेक का फॉर्म भरेंगे, यदि आपको विश्वास है कि हाँ मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा था लेकिन उसके अनुकूल मुझे नंबर नहीं दिया गया है, तो इस कंडीशन में आप रीचेक का फॉर्म भर दीजिए। दूसरा रास्ता ये है कि आप जिस सब्जेक्ट में फेल हुए होते हैं, यानी कि बैक लगी होती है, उसका आपको फिर से बैक एग्ज़ाम देना होता है। इस प्रकार से आपका बैक क्लियर हो जाता है। बाकी आपको ओवरऑल रिजल्ट में, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में ग्रेस मार्क्स भी दिया जाता है। यानी कि ग्रेस मार्क्स मतलब कृपांक अंक, यानी कि बोर्ड की तरफ से, यानी कि BTE की तरफ से आपको 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स भी दिया जाता है। इसका रूल क्या है, रहने वाला है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों आपको, इसलिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, और सेमेस्टर में कोई भी फेल नहीं रहता है, यानी कि जो भी छात्र फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के हैं तो वह उनका किसी सब्जेक्ट में बैक आ सकता है लेकिन वह फेल नहीं है। तो जब वो इवेंट सेमेस्टर में जाएंगे, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स्थ सेमेस्टर, अगर इसमें कोई फेल हो जाता है, यानी कि उनका ईयर बैक यानी कि वाई लग जाता है, और जिनके 5 सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो उनका ईयर बैक लग जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं, लेकिन अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।